हेलो नमस्कार दोस्तों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड, जहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वैजू जो होती है वो बहुत ही खुश होती है अपनी शादी से लेके। वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना दिख रही हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे राणा जी से मेरी शादी हो गई। वो राणा जी जो मुझे कभी अपनी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं थे, ना मुझे कभी मंगलसूत्र पहनने देते थे और घर के सामानों को हाथ नहीं लगाने देते। आज मैं उनकी दुल्हन बन गई हूँ। सच में जब सिंदूर उन्होंने अपने हाथों से पहनाया तो मैं बहुत ही खुश थी। और मैं उनकी पत्नी बनके एकदम से सौभाग्यशाली हो गई। ये सब सुनकर एकदम से जैसे वैजू जो होती है एकदम खुश हो जाती है और बोलती है कि ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि हकीकत की ज़िंदगी, ये परिवार, ये रूम और ये राणा जी सब कुछ मेरे हो गए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है एकदम से। सच में अब मैं अपना नाम आपके साथ जुड़ा ही रहेगा ज़िंदगी भर। मैं नहीं चाहूँगी कि हमारा नाम कभी अलग भी हो या हम एक दूसरे से अलग हो राणा जी, क्योंकि मैं अब आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि अब हम लोग फिर से बिछड़े, क्योंकि जितना भी सेक्रीफाइस करना था मैंने कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग जहाँ भी रहे साथ रहे, हमारा नाम भी एक साथ जुड़ा रहे और हमारी ज़िंदगियाँ भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो गुस्से में जो होता है जया के घर पहुँचता है और जया जब भी देखती है रणविजय को अपने घर पर, पूरी तरह से शौक हो जाती है। वो बोलती है, रणविजय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी रणविजय जो होता है वो बिना बोले रूम के अंदर घुस जाता है। तभी जया बोलती है कि रणविजय ये क्या है, तुम बोलोगे तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या हुआ है? तो रणविजय जो होता है वो एकदम से चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद यहाँ पे जया जो होती है पूरी तरह से एकदम से शौक लगती है। यहाँ पे दूसरी तरफ वैजू जो होती है सोच रही होती है कि अभी तक राणा जी आए क्यों नहीं, अभी इतनी रात हो गई, लेट हो गया, कोई कौन सा गिफ्ट लेने वाले हैं, सब कुछ ठीक तो है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। फिर उसके बाद वैजू जो होती है कि बिस्तर पर बैठ जाती है और वह जो होती है राणा का वेट कर रही थी। सोचती है कि कॉल लगा लो, फिर सोचती नहीं नहीं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, उसके बाद कॉल लगाती हूँ। फिर वैजू जो होती है वो खड़ी होकर खिड़की की साइड से देखने लगती है। उसे लगता है कि अगर रणविजय उसे दिखेगा तो वो एकदम से खुश हो जाए, क्योंकि वह पूरी रात रणविजय का वेट कर रही है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे रणविजय जैसे ही आते हैं, यहाँ पे जया बोलती कि रणविजय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को तुम्हें वैजू दीदी के साथ होना चाहिए, तुम्हारी शादी की पहली रात है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रणविजय बोलता है यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो होती देखती है कि बहुत तेज से हवाएं और तूफान चल रही, जिसकी वजह से घर के सारे खिड़की दरवाजे आवाज़ कर रहे हैं, खुल गए, सारे पर्दे जो है बिखर गए हैं और सारी मोमबत्तियाँ लाइटिंग सब जो है बुझ चुकी हैं। वैजू जो होती ये सब सारे सामानों को समेटने लगती फटाफट। उसके वैजू दिखती है कि दूध का ग्लास भी टूट जाता है हवा के झोंकों से, और जो फूल से नाम भी बिछाए गए रहते हैं रणविजय और वैजू के, वो भी सब जो होते उड़ने लगते हैं। वैजू जो होती उन फूलों को समेटने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पे जया कहती है कि मैंने कुछ पूछा, तुम बोलोगे? रणविजय बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और कुणाल के रिश्ते का सच क्या है। तो यहाँ पे जया बोलती है रिश्ते का सच का मतलब क्या है? रणविजय तुम लोग को जानना कितनी बार है, मैं 1 नहीं 10 नहीं 50 बार बता चुकी हूँ, और तुम लोग को क्यों जाना है? हाँ, हम लोग के रिश्ते का सच यही कि हम लोग तुम्हारे डाइवोर्स के लिए, अपने डाइवोर्स के लिए रुके थे, अब हमने डाइवोर्स ले ली तो अब मैं कुणाल से जल्द शादी कर लूँगी, और क्या जाना है। रणविजय को होता है एटलीस्ट मुझसे तो मत झूठ बोलो। यहाँ पे जया बोलती तुमको ये सब कहा किसने जो तुम दूसरे के बात पे इतना यकीन कर रहे हो यहाँ पे, और हम लोग अब जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। यहाँ पे रणविजय बोलता है जया एटलीस्ट भगवान के लिए अब झूठ बोलना तुम बंद करो, अब तुम ऐसी कोई कहानी मत बनाओ। एटलीस्ट कुणाल नाम का लड़का तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी था नहीं, ये कोइंसिडेंस था जो तुम्हारी ज़िंदगी का सच में रियल हीरो बन गया। जया तुम ये सब नाटक क्यों किए? अगर तुम्हें ये सब करना था तो एटलीस्ट सच बता देती। जया बोल रही है रणविजय तुम क्या बकवास करो, मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर तुम मानो या ना मानो यही एक सच है। रणविजय कहता है जया बस करो, ये सच नहीं है, अगर ये सच होता तो मेरा दिल मान लेता। तब जया कहती है कि हाँ ठीक है, जो तुम बोलिए वो सच ही है, ठीक है अब तो मान जाओ। लेकिन तो यहाँ पे रणविजय कहता आखिर तुमने क्यों किया ये, तुम झूठ बोलने क्या, तुम सच बोल सकती थी। जया बोली अगर मैं सच बोलती तो कभी क्या मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो पाती? कभी नहीं। तुम तो कभी इस रिश्ते को छोड़ते नहीं, चाहे ये रिश्ते में प्यार रहे या ना रहे। वैजू दीदी अपनी जिद पे अड़ी रहती, अपने इमोशनल प्यार को छुपा छुपा के घूमती, और मैं ऐसे खोखले रिश्ते में नहीं रह सकती जहाँ प्यार ही नहीं रहे। तुम जिंदगी भर वैजू दीदी से प्यार करती हो, तुमसे प्यार करती हो, मैं किससे प्यार करती? मैं ऐसे खोखले रिश्ते में जिसमें प्यार ही नहीं, उसमें मैं ज़िंदगी भर कैसे रहती? मेरा दम घुट रहा था उस रिश्ते में, और मैं अगर तुमसे सच्चाई बता देती क्या तुम आज़ाद करते मुझे? कभी नहीं। क्या घर वाले मानते? कभी नहीं। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि मैं उस रिश्ते से आज़ाद हो पाऊँ और तुम अपनी लाइफ जी सको, इसमें कुछ गलत नहीं है। रणविजय बोलता है लेकिन जया चाहे जो था तुम एटलीस्ट मुझे बता देती, ये झूठ से हम कैसे अपना घर बसाएंगे? तुमने इसे सोच कैसे लिया? जया बोलती मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, मुझे ये सब करना पड़ा, तुम मानो या ना मानो। रणविजय ये जो झूठ ने मुझे डिग्निटी और सम्मान दिया वो कभी भी मेरा सच नहीं दे सकता था मुझे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, और मैं खुश हूँ कि जो भी डिसीजन लिया है मैंने वो सब सही है, और तुम अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो और मैं अपनी लाइफ में। ये सुन के रणविजय जो होता है एकदम रो पड़ता है और वो वहाँ जया के घर से चला जाता है।
जया जो होती है वो भी ये सब बोलने के बाद फूट फूट कर रो रही होती है। वो सोचती है कि आज उसने इतने कड़वे शब्द रणविजय से बोले तो बोले कैसे, क्योंकि वो रणविजय से खुद इतना प्यार करती है। दूसरी तरफ देखती है कि वैजू का जो होता है जी घबरा रहा होता है। वो सोचती है कि क्या पता राणा जी ठीक होंगे कि नहीं, तो ऊपर से इतनी आंधी तूफान में उनको कॉल करके पूछ लेती हूँ क्या एक बार। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रणविजय जो होता है कार चला के रास्ते से आ रहा होता है वैजू से मिले। तभी उसके दिमाग में सारे सवाल उठ रहे होते हैं। जया ने जो भी बोला उसके जहन में हुई, जया ने वही बोल दिया कि झूठ ने उसे डिग्निटी सम्मान दिया और सच कभी दे नहीं सकता था अगर परिवार वालों को पता चलता है। रणविजय अपने आप को एकदम फेलियर महसूस करने लगता है। वो बोलता है कि मैं और वैजू अपने रिश्ते की शुरुआत कर रहे थे ताकि हमें लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया, भगवान ने मिला है, लेकिन ये सब गलत था। जया ने कुर्बानी दी। अब मैं इस रिश्ते में कैसे अपनी जान डालूंगा, मैं इस रिश्ते को कैसे बढ़ाऊंगा और वैजू को कैसे सच बताऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा के झोंकों से इतना तेज हो रहा है। जया जो होती है खिड़की के पर्दों को पकड़ रही होती है। यहाँ पे जो भी फूल बिखरे चले जाते हैं वह सब वैजू जो होती है समेट रही होती है और उन्हें ठीक कर रही होती है। उसके बाद वैजू जो होती है वो बिस्तर के फूलों को भी जाके ठीक करती है। यहाँ पे फिर राणा जी का वो फोटो उठाती है और देखती है और बोलती, राणा जी आप चाहे जहाँ भी हो सही सलामत हो, आ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं चलो। उसके बाद वो राणा जी को फ़ोन कर लेती है। लेकिन यहाँ पे रणविजय काफ़ी अपसेट रहता है और गुस्से में रहता है, इसलिए वह वैजू का फ़ोन नहीं उठाता है और वह इस गिल्ट में आ रहा होता है कि ये सब क्या हो गया, जया को इतनी बड़ी सेक्रीफाइस क्यों देनी पड़ी, इसलिए और तेज़ी से चिल्लाने लगता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वैजू जो होती है वो बेड को पूरी तरह से डेकोरेट कर लेती है और राणा और वैजू ऐसा नाम लिख के वो पूरे बेड को डेकोरेट करती है और खुश हो जाती है। फिर भी वो देखती है कि रणविजय अभी तक नहीं आया। फिर वो बोलती है कि पता नहीं क्यों इतना लेट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो सोने चली जाती है। हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो घर की तरफ चला आया है। फिर वो अपनी कार खड़ी करके ऊपर की तरफ देखता है और वो आ रहा होता है और रणविजय जैसे ही चल रहा होता है उसके दिमाग में फिर भी वही सवाल गूंज रहे होते हैं जो आज उसने कुणाल से सच्चाई सुनी है। उसके कानों में वही शब्द मंडरा रहे हैं। कुणाल उसको एज अ फेलियर बोला है। कुणाल जया से प्यार करता है लेकिन जया से नहीं मिल पाया क्योंकि रणविजय उसकी वजह से, यही सब दिमाग में चल रहा है। रणविजय जो होता है रूम में पहुंचता है। तभी रणविजय देखता है कि वैजू जो है वो तो सो चुकी है। रणविजय देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो वैजू के पास जाता है। देखते हैं कि वैजू सच में ऐसा लग रहा है काफ़ी थक गए हो, काफ़ी गहरी नींद में सोई है, लगता है वेट करते करते सो गए। उसके बाद रणविजय सोचता है कि वैजू आज शादी के दिन कितनी खुश थी। जब मैंने उसके मांग में सिंदूर भरा तो सिंदूर को भी देख के कितनी खुश थी, मंगलसूत्र भी पहन के। आज वैजू को उसका सम्मान, उसका रिश्ते का सच सब कुछ मिल गया है। मैं वैजू को क्या बोलूँ कि कैसे सच्चाई बताऊँ मैं जय, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद जो रणविजय जो होता है जो वैजू के पास जाता है और उसके सर को जो होता है एकदम से सहलाने लगता है। उसके बाद वैजू की नींद जो होती है वो अचानक से खुल जाती है और वैजू जो होती है रणविजय को देखने लगती है और बोलती है, राणा जी आप कब आए, आप आए, मुझे उठा दिए होते, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं कब से सो रही हूँ। तो यहाँ पर रणविजय कहता है ऐसा कुछ नहीं है वैजू, मैं तुम्हें उठाता लेकिन मैं देखा तुम सो रही हो, काफ़ी थक गई इसलिए मैंने नहीं उठाया। तो यहाँ पर वैजू बोलती है क्या हुआ, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, बहुत टेंशन में लग रहे हो, कोई बात है क्या। तो यहाँ पर रणविजय कहता है कि हाँ वैजू बात तो है, वही तुम बताने आए हो। तो यहाँ पर वैजू बोलती है हाँ बताओ ना क्या। रणविजय बोलता है कि सॉरी वैजू, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं ले पाई, इसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। वैजू बोलती है अरे कोई बात नहीं, आप मुझे मिल गए राणा जी, यही मेरा गिफ्ट है, इसके अलावा मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। और आप भूल गए तो क्या हुआ, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे गिफ्ट है, आप मुझसे प्यार करते हो, आपके दिल में मेरे लिए जगह है, यही मेरा गिफ्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तब रणविजय जो होता है वो वैजू के गोदी में सर रखकर जो होता है रोने लगता है। उसके बाद वैजू बोलती है आप गिफ्ट नहीं ले पाए, अपने सरप्राइज़ गिफ्ट भूल गए तो क्या हुआ, आज मैं आपको आप सरप्राइज़ गिफ्ट देती हूँ, आज आपको भी अपनी बीवी के हाथ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा और जिसे देख के आप एकदम खुश हो जाओगे। रणविजय और वैजू जो होते हैं एक अच्छा सा मोमेंट बिता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रणविजय जो होता है अपने आप को गिल्टी फील कर रहा होता है। उसके बाद वैजू बोलती है आप 1 मिनट रुको, मैं आपको भी सरप्राइज़ देती हूँ। उसके बाद वैजू जो होती है वो अपनी घुटनों के बल बैठकर एक रोज़ का फूल लेके जो होती है रणविजय को प्रपोज कर रही होती है और वो रणविजय को बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है और अपने प्यार को जो होती है वो एक्सप्रेस कर रही होती है। ये देख के रणविजय जो होता है वो खुश तो होता है लेकिन उसके दिमाग में वही सब जया के सवाल है। वो समझ नहीं पा रही कि रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाए, वो वैजू के साथ कैसे आगे बढ़े। उसके बाद वैजू अपनी दिल की बात बता रही है खुशी खुशी, लेकिन रणविजय का जरा भी ध्यान उस पर नहीं रहता है। रणविजय का ध्यान बस जया की बातों पर रहता है। वो सोचता है कि अगर आज मैं जया की सच्चाई बताए तो वैजू टूट जाएगी और वह शायद इस रिश्ते से ही मूव ऑन कर जाए और इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे। आज वो इतनी खुशी है, मैं उसका मूड ऑफ नहीं कर सकता और ना मैं उसे दुखी कर सकता हूँ। ये बात मैं उसे बाद में बताऊंगा जया की सच्चाई कि जया ने हमें झूठ कह के ये शादी कराई क्योंकि जया चाहती थी। उसके बाद वैजू बोलती कि लगता है आपको मेरा गिफ्ट नहीं पसंद है। रणविजय बोलते अरे नहीं वैजू ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने ये जो किया वो बहुत अच्छा। तो वैजू बोलती जल्दी जो बोलो, मेरा घुटना दुख रहा है। उसके बाद रणविजय जो होते हैं वो फूल ले लेते हैं और फिर
वैजू को उठाते हैं सहारा देके। उसके बाद दोनों जो होते हैं गले मिलते हैं। वैजू जो होती है बहुत ही खुश होती है। वैजू बोलती है कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। रणविजय जो होता है वो देखता है कि सच में वैजू इस प्यार से काफ़ी चेंज हो चुकी है, वो उसको सब कुछ मिल गया, हर आज वो बहुत ही खुश है। फिर दोनों लोग गले मिलते हैं। उसके बाद रणविजय बोलता है वैजू से कि वैजू मैं बहुत थक गया हूँ, आई थिंक मुझे सोना चाहिए और तुम्हें भी सोना चाहिए, तुम भी थक गए। वैजू बोलती हाँ हाँ सो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका ही वेट कर रही थी। उसके बाद दोनों लोग जो होते हैं सो जाते हैं। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो होती है सुबह सुबह उठ के अपने बालों को सुखा रही थी, तभी उसकी नज़र जो होती है वो रणविजय पे पड़ती। देखते हैं कि रणविजय सोता हुआ कितना क्यूट लग रहा है और वह बेड पर सोया हुआ है। उसके बाद वैजू जो होती है वो रणविजय के पास जाती है और उसे टुकुर टुकुर देख रही होती है, उसे निहार रही होती है कि रणविजय कितना क्यूट है लग रहा है। उसके बाद वैजू जो होती है वो राना के फेस को एकदम से करीब से देखती है और सोचती है कि यह पति और यह प्यार उसको बहुत ही किस्मत और बहुत ही परिश्रम के बाद मिला है। वो भगवान की बहुत कोटि कोटि नमन करती है। उसके बाद वो नज़र उतारने लगती है रणविजय का। उसके बाद जो होती है वो सिंदूर लेके अपनी मांग में भरने लगती है। तभी उसको सब याद आने लगता है कि इस सिंदूर के लिए कितना संघर्ष किया उसने, कभी समाज से छिपाते हुए तो कभी इस सिंदूर और मंगलसूत्र का त्याग कर दिया और आज उसको ये सिंदूर का पावर मिला है सबके सामने सम्मान के साथ जीने का। तभी वो सिंदूर मांग में भर रहे होते हैं और उसकी आंखों से आंसू जैसे छलक रहे होते हैं। उसके बाद वैजू जो होती है वह रणविजय के पास जाके बैठ जाती है और उसे रणविजय को एकदम से सहलाने लगती है। तभी रणविजय की आंखें जो होती है खुल जाती है। वो बोलते हैं कि रे वैजू तुम इतनी सुबह कैसे उठे। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि अब उठ जाइए आप भी। वो रागिनी ताई ने कहा था कि आज बहुत रस्मी इसलिए उठना पड़ा, अब आप भी फटाफट उठ के फ्रेश हो जाइए। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को हक करने लगता है। उसके बाद यहाँ पे 2 ही मिनट इनका रोमांस चल रहा होता है कि रणविजय को फिर से वापस से कुणाल की बात याद आ जाती है और वो वैजू को अचानक से छोड़ देता है। जहाँ पे वैजू जो होती है शौक हो जाती है। रणविजय बोलता है कि ठीक है वैजू अब तुम तैयार हो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। वैजू जो होती है 2 मिनट के लिए ऐसे शौक दिखाई देती है, सोचती है कि आखिर रणविजय ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसके बाद रणविजय जो होता है फटाक से बिस्तर से उठकर जाने लगता है और वह वैजू को बोलता है कि वैजू तुम तैयार होकर नीचे आओ, मैं भी तैयार होने जा रहा हूँ। उसके बाद वैजू बोलती कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आप इस तरह से मुंह क्यों लटकाए हुए। जहाँ पे रणविजय इस बात से इनकार कर देता है, बोलता नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो होता है वैजू एकदम परेशान से दिखाई देती है। फिर रणविजय जाने लगता है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो रुक कर कहता है कि वैजू आज तुम इस साड़ी में बहुत ही प्रीटी और बहुत ही सुंदर लग रही हो। वो इस कॉम्प्लीमेंट को देख के यह दिखाना चाहता है कि वैजू जो थोड़ी शांति रहे और वह थोड़ी इस बात को इग्नोर कर दे। लेकिन वैजू जान चुकी है कि रणविजय के मन में क्या सवाल चल रहे हैं और वह रणविजय के मन को भाप ली। उसे पता है कि रणविजय किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और देखते हैं कि वैजू इस परेशानी से कैसे निकाल पाती है रणविजय को। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वैजू आधी रात को किसी आदमी से मिलने आई है और कार में बैठी, जहाँ पे जया ऐसे देख लेती है वैजू को और वह शॉक हो जाती है। इसलिए वह जो होती है रणविजय को कॉल लगा देती है और वह बोलती है कि वैजू दीदी किसी आदमी से बात करें, मुझे लगा तुम या परिवार के सदस्य हो गए, यूजली दीदी इतना देर तक बाहर नहीं रहती। ये सुनकर रणविजय को होश उड़ जाते हैं और उसे गुस्सा आने लगता है कि वैजू झूठ बोल के गई कि वह कॉलेज के दोस्तों से मिलने जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जया बोलती है कि ऐसा नहीं है, अगर वो कॉलेज के दोस्त होते तो दीदी इतनी रात को इसे छुप छुप के क्यों मिलती। तभी यहाँ पे जैसे ही वैजू घर आती है रणविजय जो होता है सवालों पे सवाल करने लगता है और वह वैजू के चरित्र पे उंगली उठाने लगता है कि वैजू तुम इतनी रात को कहाँ बाहर थी, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें पता है अगर आज तुम्हारी जगह जया होती तो जया ऐसा कभी नहीं करती, जया हमेशा सच बताती थी वो कहाँ जा रही कहाँ नहीं, लेकिन तुम वैजू ये सब जो कि वो बहुत ही गलत था। जहाँ पे वैजू जो होती है वो एकदम से शौक हो जाती है रणविजय का ऐसा बिहेवियर देख के। वो बोलती है कि वो जया थी पर मैं जया नहीं हूँ, मैं वैजू हूँ और आज आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे सवाल करोगे। ऐसा कह के वैजू चली जाती है और रणविजय शौक हो जाता है। ऐसे ही एपिसोड पे ऐसे बने रहिए और मैं ऐसे बहुत सारे एपिसोड लाऊंगी दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।